चलिए क्लास 10 का भारतीय वन का मैथ है प्रश्नावली 2A। प्रश्नावली क्या है 2A? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं 18 आज हल करूंगा, 18 और 19 हल कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी टाइम कम मिलने के कारण मैंने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पर डे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y बराबर 16। थ्री एक्स माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y बराबर 16। चलिए इसको हम हल किस तरह से करते हैं, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। चलिए क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर है 3, समीकरण 1 समीकरण 2। 3x माइनस 2y बराबर हम 12 लिख देते हैं, 4x माइनस 5y बराबर क्या लिख देते हैं 16। इसमें गुना कर देते हैं 4 से, 4 दिए 12, इसमें गुना कर देते हैं 3 से, यानी ई वाला गुना ऊपर, वो वाला गुना के नीचे कर देते हैं। इससे मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। चलिए 4 दिए 12 गुना x 12x हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 4 गुना 8 गुना y 4 8 y 4 गुना 8y हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, नीचे वाला गुना हो जाएगा 4 दिए 12x माइनस 5 तिया 15y बराबर में 16 तिया 48, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं सॉरी ये नहीं कैंसिल, थोड़ी सी गर्मी के कारण इतना काटना किसी और को रहता काट देते किसी। कितना है 12x माइनस 8y बराबर 12 चौक 48, 12x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 16 तिया 48, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल, ये 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 7, 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा, y लिखेंगे बराबर में क्या लिख देंगे इसको 0, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 0/7, y बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। चलिए अब x का भी मान हम निकाल देते हैं, इसमें मान नहीं रखेंगे, रख के निकालते हैं, क्या है कि एक चीज आपको सीखना जरूरी है। चलिए मेरा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y बराबर 16। अब गायब करना है किसको हमको, पहले हम बटा में काटते थे, ठीक है ना। जैसे कि इसको गायब करना है ना, तो 1/4 से गुना कर देंगे या 3/4 से गुना करेंगे, तो 3/4 से देखिए गुना करेंगे। एग्जाम्पल में बताते हैं 3 गुना 3 बटा हम लिखेंगे 3 बटा इस 4 गुने 3/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो ये मेरा 3 बच जाएगा। इस तरह से गुना करते हैं। अब वो थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता था, इसलिए मैं अब शॉर्ट ट्रिक लगा दिया कि इसको गुना कैसे किया जाता है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, गुना करना है ना। चलिए गुना इसमें देखिएगा किसे 5 ऊपर कर देते हैं, 2 से नीचे गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा जल्द इसका सोल्यूशन आपके पास पहुंचने वाला है। देखिए 5 दिए 15x माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा 10y बराबर में 12 × 5 = 60, नीचे गुना करेंगे 4 गुना कितना होगा 8x, माइनस हो जाएगा 5 गुना कितना होगा 10y बराबर में 16 गुना 32, ई माइनस ई प्लस ई माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 15 में 60 घट के कितना हो जाएगा 7x बराबर में अब लिखेंगे घट के कितना जाएगा, पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2। अब इसको काट देंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना का था 18 का क्वेश्चन नंबर का ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसमें तो थोड़ा सा पेज बचा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों x माइनस वाई बराबर 3 कहता है, ठीक है, और x/3 प्लस y/2 बराबर 6 कहता है। इसको हमको सॉल्यूशन करना है। चलिए अच्छी बात है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बाबू।
चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर जो आपका है 3 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको कहता है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 कह रहा है। मान लो कि समीकरण फर्स्ट है, इसको कर देते हैं समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की दुनिया में चलते हैं। सॉल्यूशन की दुनिया में इसको हम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 3, फिर लिखते हैं x बट्टा 3 माइनस वाई बट्टा 2 बराबर 6 है। एक चीज आप गौर करिएगा, हम इसमें क्या पलटवार करते हैं, धमाकेदार, ठीक है। इसमें हम गुना कर देते हैं 1/3 से, कोई दिक्कत। इसमें गुना करते एक से, देखिएगा गुना कैसे होता है। x गुना एक कितना होगा x, अब बटा में कितना हो जाएगा 3। देखिए हम समझा देते, x गुना 1/3 करने का मतलब x गुना एक x बटा में 3 में 1 से गुना होगा 3, नीचे कुछ नहीं एक छुपा हुआ रहता है, इसको डायरेक्ट मारे, ठीक है। लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, y बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे एक होगा, देखिएगा 3 गुना 1/3 का मतलब कैंसिल, एक बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं एक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। x/3 माइनस y/2 बराबर 6 गुना 1 6, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो इसको लिखते हैं y/2 प्लस में होगा माइनस y/3 बराबर में कितना हो जाएगा -5, क्या कि माइनस की संख्या अधिक है, 5 6 में से घटेगा कितना बचेगा 5। चलिए हम लोग 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम जब निकालेंगे गुना कर देंगे, नहीं निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6 हो जाएगा। तो 2 3 6 यानी कि 3y माइनस में 3 गुना 6 2y लिखेंगे बराबर -5 लिखेंगे, तो 3y में से 2y घटेगा तो कितना होगा y/6 बराबर -5 लिखेंगे, बटा में कुछ नहीं एक लिखेंगे, y गुना y बराबर 6 5 30, कितना हो जाएगा -30। तो y का जो मान आएगा ना आपका -30 होगा y का मान। नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, अरे बाबा इतना बड़ा मिस्टेक हुआ, अरे यहाँ प्लस है ना, देखिए देखिए यहाँ प्लस हमने माइनस लिखा था, ओहो खटैक, यहाँ प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, यहाँ 5 बाई माइनस में होगा। देखिएगा कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा चेंज की वजह से ये सब थोड़ा सा कहानी पलट गया। इसको लिखेंगे -5/, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस काट देंगे इसको, 5 6 30 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ गया, y बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो y बराबर आपका क्या हो गया 6 हो गया। चलिए y बराबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर इसी का करते हैं। चलिए क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस, फिर अभी माइनस लिखा जाता है y/2 बराबर 6। अब इसमें हम इसको गायब कर देते, इसमें गुना कर देते हैं 1/2 से, इसमें गुना करते हैं 1 से। चलिए तो इसको लिखेंगे x/2, एक से गुना होगा x बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -3 बटे कितना हो जाए 3 करते हैं, y बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y/2 बराबर लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। चलिए अब नीचे वाला को लिखते हैं x/3 प्लस y/2 बराबर 6, प्लस माइनस इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं है चेंज करना है, अपने कट जाएगा, ठीक है। x/2 प्लस x/3 बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे 3/2 प्लस 6/1। इसको अब क्या करेंगे देखिएगा, 3 और 2 के लघुत्तम 6 बराबर 1 और 2 के लघुत्तम 6, तब 2 तिया 6 यानी कि 3x प्लस 2x, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसमें लघुत्तम 2 हुआ था, 3 प्लस 6 दूना 12, इसको लिखेंगे 5x/6 बराबर 12 3 15/2, तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10x बराबर 15 छक्का 90, इसको लिखेंगे x बराबर 90/10, 10 9 90, x बराबर कितना आ जाएगा 9, y बराबर 6, x बराबर 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 19। क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा 19।
चलिए, तो इसी तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा बड़ा वाला था इसलिए लेंदी हो